ये अहम खबर आपको बता दूं, डोकलाम में भी चीन की बड़ी तैयारी का खुलासा हुआ है। चीन ने डोकलाम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ा दी है। चीन ने जून जुलाई में डोकलाम के पास नए निर्माण किए हैं। सिंचला के पास बहुमंजिला इमारत बना रहा है चीन। सिंचला के पश्चिम की तरफ 13 इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दिए हैं और आपको मालूम है ये वही जगह है 2017 में 73 दिनों तक भारत और चीन के बीच में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर ही स्टैंड ऑफ बना रहा था। एक बार फिर से डोकलाम में कंस्ट्रक्शन बढ़ाया जाना क्या एक बार फिर से वो प्रोवोक कर रहा है और कई जगहों पर कई फ्रंट खोलकर भारत के लिए चुनौती साबित कर रहा है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से बात करके। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं ये खबर एक बार फिर से और इसकी संजीदगी इसकी गंभीरता को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। 2017 का हम जिक्र कर रहे हैं। 73 दिनों तक डोकलाम में ये स्टैंड ऑफ बना रहा था और ये लग रहा था कि हम ब्रिंक पर पहुंच गए हैं, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर वहां पर से दोनों तरफ के लोगों ने रिट्रीव किया था, एक दूसरे को पीछे खींचा था। आगे क्या होने वाला है? नॉर्थ डोकलाम में तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है चीन और सिंचला और टोरसा नाला के पास लगी दीवार पर यह काम आगे बढ़ाया जा रहा है। डोकलाम में चीन की साजिश का यह बड़ा खुलासा मैं आपको बता रहा हूं। चीन इस इलाके में बहुमंजिला इमारत भी बना रहा है। बहुमंजिला इमारत मुमकिन है कि वहां पर अपने सैनिकों को रोकने ठहराने की व्यवस्था वो कर रहा हो। सिंचला की चोटियों पर करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल देखे गए हैं, 13 इलेक्ट्रिक पोल, ताकि वहां पर वो बिजली की आबाद सप्लाई भी सुनिश्चित कर सके। पैदल चलने वाले रास्ते को भी अपग्रेड कर रहा है चीन। यहां पर पैदल पहुंचने वाले रास्ते को अपग्रेड किया जा रहा है। 2017 में आपको मालूम है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कि चीन के साथ यहां स्टैंड ऑफ हुआ था, लेकिन स्थितियां और तनावपूर्ण होने से बच गई थी। 73 दिनों बाद दोनों ही तरफ के लोग अपनी अपनी तरफ लौट गए थे। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब का एक बार फिर से मैं रुख करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये तो कई सेक्टर्स में एक तरीके से भारत के लिए चुनौतियां पेश करने की कोशिश है चीन की तरफ से। आपके एक संवाददाता ने बड़ी अच्छी बात कही थी और सबसे उसमें 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि चाइना इस समय एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि सारे विश्व की पावर इस समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। दूसरी बात यह है कि सारी विश्व में सब कंट्रीज, एवरी सिंगल कंट्री इज इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग इट्स इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ए वेरी मेजर इशू। एंड द थर्ड स्पेसिफिक टू चाइना, चाइना के लिए खास तौर से यह है कि उनकी इंटरनल हालत क्या है। चाइना के पास खाने के लिए राशन खत्म होने वाला है, उनका जो वीट है वो ख़त्म होने वाला है, होर्डिंग जो कर रखी है वो ख़त्म होने वाली है। आपको शायद मालूम होगा कि पिछले 3-4 दिन में शी जिनपिंग ने क्या हुक्म पास किया है कि हर एक आदमी जो किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएगा, 4 आदमी जाते हैं तो 3 आदमी का खाना ऑर्डर करेगा। अगर अपनी प्लेट में खाना लेगा तो एक बूंद भी उसमें छोड़ेगा नहीं, यानी कम से कम खाना खाएगा। इस किस्म की आपको हिदायत मिल रही है उनके प्रेसिडेंट से। चाइना में आज की तारीख में कितनी ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी आपको मालूम है। चाइना किस तरह से इस समय उसमें फंसा हुआ है, फ्लड्स में फंसा हुआ है। चाइना में किस तरह से बीमारी फैल रही है, ये सब चीज़ों का। और चाइना में सबसे बड़ी बात, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंदर भी थोड़ी सी फूट नजर आ रही है। आपने 2-4 स्टेटमेंट अभी सुने होंगे पिछले एक हफ्ते में, जो शी जिनपिंग के बरखिलाफ हैं। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन इन चाइना इज नॉट ए वेरी प्लेजेंट एंड ए वेरी कंड्यूसिव सिचुएशन। दूसरी बात, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, देखिए लड़ाई सबके लिए बड़ी एक्सपेंसिव होती है। नो कंट्री, कोई कंट्री वर्ल्ड में नहीं चाहते कि हम लड़ाई में जाएं, ना भारत, ना चाइना, ना अमेरिका, ना ताइवान, ना नॉर्थ कोरिया, कोई नहीं चाहता। लेकिन इस चीज से इसको दूर रखने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। सर, मैं आपके पास लौटता हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।